देखिए छात्रों, आज मैं फिलर लेकर आया हूँ। फिलर बर्ड पावर का फिलर आपके सभी एवाक 19 के पहले वाले परीक्षा में आ चुका है, चाहे सीपीओ हो, सीजीएल हो, सबसे निकाला गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आने वाले परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद और फिलर मैं देने जा रहा हूँ। आज ये देखिए, जैसे ये पहला सवाल है, इट इज़ अनफेयर। अनफेयर माने अनुचित। लेवल एलिगेशन, आरोप लगाना, अगेंस्ट एन ऑफिसर, एक ऑफिसर के विरुद्ध, हु जो, हिज ड्यूटी विथ फुल ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ। अब आप अनुमान लगाइए, डिस्चार्जेज है, डज है, स्पेकुलेट्स है, डिफाई है, कौन होने जा रहा है? अनुमान लगाइए जल्दी। देखिए मेरे हिसाब से उत्तर होने जा रहा है एक। आप सोचते होंगे कि उत्तर होगा डज। हु डज हिज ड्यूटी, जो अपना काम करता है विथ फुल ऑनेस्टी, लेकिन नहीं होगा। ऑफिस पद पर या किसी पद पर अपने कर्तव्य को निर्वहन करना डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज ड्यूटी होता है। डिस्चार्ज ड्यूटी माने अपना कर्तव्य निर्वहन करना। ऐसे डिस्चार्ज माने बर्खास्त करना होता है। डिस्चार्ज का और भी होता है, पानी छोड़ना होता है, लेकिन नहीं, हमको यह डिस्चार्ज ड्यूटी होता है। यही है फिलर का सही तमाशा। तो डिस्चार्ज ड्यूटी होता है, इसलिए उत्तर होगा एक। डिस्चार्ज हिज ड्यूटी विथ फुल ऑनेस्टी। और डज तो जानवे करते हैं, सिंपल है। स्पेकुलेट, स्पेकुलेट अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। डिफाई चुनौती देना, इसका सिंपल अंग्रेजी हो गया चैलेंज। चैलेंज, डिफाई। अब देखिए नंबर 2 आइए, द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, टीचर्स की नियुक्ति, खाली जगह, बाय द हाई कोर्ट। अब देखिए काउंटरमांडेड, ईडी लगा हुआ ना, काउंटरमांड वर्ब हुआ। काउंटरमांड का मतलब होता है रद्द करना। काउंटरमांड का मतलब होता है रद्द करना। देखिए काउंटरमांड का देखिए 4 3 4 हम सब दे रहे हैं। काउंटरमांड, ये चारों जो दे रहे हैं ये हर सेट में आ रहा है। ये देखिए, देखिए काउंटरमांड, एनल, क्वैश और रिवोक। सिंपल अंग्रेजी हो गया कैंसिल, रद्द करना। रद्द करना पैसिव का वाक्य है, इसीलिए हो जाएगा। एक काउंटरमांड का साइन हो गया एनल, क्वैश, रिवोक और कैंसिल। और अंग्रेजी हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स वाज काउंटरमांडेड बाय द हाई कोर्ट। इसलिए छात्रों ये एक हो गया। हिंदी हो गया, शिक्षकों की नियुक्ति को हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया। किसी भी निर्णय को रद्द करना काउंटरमांड, एनल, क्वैश, रिवोक और कैंसिल होता है। अब देखिए रिफ्यूट। रिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब होगा है रिफ्यूट। रिफ्यूट का साइनो होता है लगाए, हिंदी, लगाए गए आरोप को इनकार करना। इसका साइन हो गया रिबफ। रेत, रेत माने हो गया एंगर, क्रोध। ग्रेव, ग्रेव माने होता है जब्त करना, SEIZE, जब्त करना। तो देखिए छात्रों, आज मैं तेजी से कर रहा हूँ, धड़ाधड़ सब निकाल दूंगा। तो काउंटरमांड समझ गए, उत्तर हो गया एक। रिफ्यूट समझ गए, रेत माने क्रोध हो गया, अग्रेव माने जब्त करना हो गया। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। अब आइए 3, मेनी टेंटेड लीडर्स। टेंटेड माने दागी, तो हिंदी हो गया बहुत से दागी नेताओं को बेयर
इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में। अब जरा समझिए कि एक होगा इंडक्टेड है, वाइप आउट है, गिव कंसेंट है, अपैथी है। तो देखिए इंडक्ट, एक अहम शब्द है। इंडक्ट का माने हुआ इंक्लूड, शामिल करना। यही उत्तर होगा, यही होने जा रहा है। बहुत से दागी नेताओं को प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में शामिल किया गया, क्योंकि वाइप आउट का माने हुआ इराडिकेट, उन्मूलन करना। तो इसलिए यह नहीं होगा। उन्मूलन करना तो भ्रष्टाचार रोग को उन्मूलन करने के लिए प्रयोग होता है। गिव का गिव कंसेंट, सहमति देना। अपैथी अनिच्छा, इसका अंग्रेजी में हो गया लैक ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्पी की कमी, अनिच्छा हो गया। अनिच्छा यही हो गया अपैथी। तो चलिए मैं इसको भी साफ करता हूं। अब देखिए आज बहुत सारा हमको हल करना है, 25-30 ठो बताना है। फिर इसके बाद देखिए एवरी स्टूडेंट मस्ट एंड रेक्टिफाई मिस्टेक। पहले रेक्टिफाई का माने देखिए, रेक्टिफाई माने सुधारना। तो देखिए रेक्टिफाई माने सुधारना हो गया। तो गलती सुधारना, हर विद्यार्थी को मस्ट खाली जगह है, रेइटरेट, इंट्रोस्पेक्ट, सैटर और डिफर। देखिए रेइटरेट, से अगेन, रेइटरेट मन होता है फिर से कहना। इंट्रोस्पेक्ट यही भराने जा रहा है। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्म मंथन करना, मन की बात को जांचना। तो देखिए अपने इंट्रोस्पेक्ट, एवरी स्टूडेंट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, हर विद्यार्थी को आत्म मंथन करना चाहिए, मन की बात को जांचना चाहिए और जो गलती है उसको सुधार लेना चाहिए। तो रेक्टिफाई मैंने सुधारना हुआ। और सेटर चूर चूर करना, ब्रेक इनटू पीसेस, चूर चूर करना। और डिफर माने दो माने होता है, डीले देर करना, और दूसरा माने होता है डिफर का पोस्टपोन, स्थगित करना। किसका? देखिए डिफर का दो माने देर करना या स्थगित करना, और सेटर माने चूर चूर करना, और एक है डिफर। हो गया। अब आइए नंबर 5। नंबर 5 में देखिए, पहले समझिए एनिमोसिटी, इसी को भरना है। एनिमोसिटी माने घोर शत्रुता, एनिमोसिटी माने शत्रुता या बैरी भाव। एनिमोसिटी शत्रुता या बैरी भाव। देखिए छात्रों, डिबेकल कैसा सा वर्ड मीनिंग आया है। अब मैंने इसको सबको इम्पोर्टेंट को जमा कर दिया है, एकदम सब परीक्षा का आया हुआ है जितना है। डिबेकल माने पतन, और इरेट
अभी इरेट मैंने देखिए आपने रेस पढ़ा था, क्रोध, और टर्न अप मैंने पहुंचना। चलिए मीनिंग क्लियर हो गया। अब देखिए भराएगा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी भरा गया बिटवीन द हेडमास्टर एंड द स्टाफ। कर्मचारी और हेडमास्टर के बीच बैरी भाव या शत्रुता हैज एराइजन। एराइज मैंने शुरू होना, एराइज ये पहला रूप हुआ, एराइज शुरू होना, तो V3 हो गया एराइजन। तो कहता है कि हेडमास्टर और स्टाफ के बीच बैरी भाव शुरू हो चुका है। एंड हेम्पर्ड बाधा डालना द स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के अध्ययन को बाधा डाल चुका है। तो एनिमोसिटी हो गया, ये भरा गया। डिबेकल मैंने पतन हो गया, आयरेट मैंने क्रोध हो गया, और टर्नअप मैंने पहुंचना हो गया। अब देखिए नंबर 6, देखिए फटाफट, आज फटाफट होगा। अब नंबर 6 में आइए। 6 में है सिफॉन। देखिए 2 में है कोरोबोरेट, और 3 में है प्रीडोमिनेट, और 4 में है डिफेस। देखिए कितना सुंदर वर्ड सब है। सिफोन माने होता है गबन करना, चुरा लेना, पैसे का हेरा फेरी करना। आप देखिए छात्रों, भरा रहा है यही। एक्सचेकर माने होता है खजाना, इसका माने हुआ खजाना। खजाना का मतलब जहाँ पैसा रहता है। तो क्लर्क ने सिफोन कर दिया, V2 है, सिफोन गबन कर दिया एक्सचेकर ऑफ द स्कूल, स्कूल के खजाने को गबन कर दिया, चुरा लिया, हेरा फेरी कर दिया। अब हमारा अंग्रेजी में सिफोन याद कर लिए, तो सिफोन का देखिए साइन हो, जहाँ हमेशा साइन हो हम लिख रहे हैं अंग्रेजी का अंग्रेजी। ये देखिए इस संदार आता है, एम्बेजल, स्विंडल, स्विंडल हो गया, डिफॉल्केट हो गया। देखिए छात्रों, सिफोन, एम्बेजल, स्विंडल, डिफॉल्केट, ये सब का सब गबन करना हो गया। अक्रोबोट, सत्य की पुष्टि करना, कंफर्म हो गया साइनो। प्रेडोमिनेट, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध होना, अंग्रेजी मीनिंग बिकम फेमस। अंग्रेजी को अंग्रेजी से देखिए, हमेशा अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी लिखिए। और डिफेस, रूप बिगाड़ना, इसका साइन होगा रूप, क्रिपल। देखिए यानी यदि 7 तो है, 7 चौक 28, 28 दूना 56, इतने वर्ड आपका क्लियर हुआ। और अभी रूप बिगाड़ना हो गया, तो उत्तर हो गया 6 में 1। द क्लर्क सिफोन द एक्सचेकर ऑफ द स्कूल, क्लर्क ने स्कूल के खजाने को गबन कर दिया, चुरा लिया, वगैरह वगैरह, जो भी समझिए आप हिंदी अच्छा तरह से, यही हुआ। अब AK दत्ता इज एलिगेशन ऑन हिज फ्रेंड। देखिए ये और भी इम्पोर्टेंट है। देखिए छात्रों, एलिगेशन माने तो आरोप हुआ, एलिगेशन इसका माने हुआ आरोप।
आरोप लगाना के लिए कास्ट क्रिया का प्रयोग होता है। तो कास्ट एलिगेशन का मतलब हुआ आरोप लगाना। तो यहाँ ए.के. दत्ता इज कास्टिंग एलिगेशन। एलिगेशन के पहले खाली जगह है, तो एलिगेशन के पहले कास्ट लगा देंगे तो दोनों मिल के हो जाएगा आरोप लगाना। तो कास्टिंग हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1। अब आइए ओवरकम। समस्या से निजात पाना या उबर जाना, ये हमारा हुआ ओवरकम का। इसके बाद है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट विचार करना, इसका साइनो हो गया पोंडर, विचार करना। आर रिलक्टेंट, रिलक्टेंट, इच्छुक, साइन हो गया अनविलिंग। देखिए छात्रों, तो साथ में ये हो गया कास्टिंग। अब मैं फिर दूसरा वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से भी लिंक बनाएं। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है, दोनों का नाम एक है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जेपी सर। उस पर आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।